अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जुनैद अचीवर्स की जानिब से। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा दास जर्मनी स्कॉलरशिप के बारे में, जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाके जर्मनी में अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जर्मन यूनिवर्सिटीज ने अपनी दाद के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है उसके लिए एप्लीकेशंस शुरू कर दी हैं। वो उसमें सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा एशिया के बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी इंक्लूडेड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है किसी भी फील्ड में, वो मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम के लिए इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दाद जो है वो जर्मनी की मोस्ट अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप है। ये ऐसा समझें कि फुल ब्राइट ऑफ जर्मनी के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपको पता है फुल ब्राइट यूएसए की बहुत बड़ी नामवर स्कॉलरशिप है, इसी तरह जर्मनी की बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है दाद। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दाद फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। प्रोग्राम 2020-21 है, 2022 तक जा सकता है। यूनिवर्सिटीज जर्मनीज हैं, जर्मन की सारी यूनिवर्सिटीज मेजर एरियाज, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स, बहुत सारे हैं। आगे चल के आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोग्राम हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। कोर्सेज कौन कौन से हैं, मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल्ली फंडेड है, एक्सेस मूड ऑनलाइन है। मीन्स अप्लाई करने का तरीका, नंबर ऑफ अवार्ड्स किसी को भी नहीं पता कितने हैं। नेशनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में एशिया के बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। प्रोग्राम जो है वो स्टडी के लिए जर्मन में किया जाएगा, और एप्लीकेशंस जो हैं उनकी जो अप्लाई करने की डेडलाइन है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं। अब चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन क्या है। एप्लीकेंट्स इंटरनेशनल होने चाहिए फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए मास्टर्स के लिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होनी चाहिए द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। और दाद की जो बड़ी बोटलनेक रिक्वायरमेंट है वो है कि स्टूडेंट्स के पास एट लीस्ट 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब भाई ये वर्किंग एक्सपीरियंस कौन सा है, इसमें आपकी इंटर्नशिप्स इंक्लूडेड नहीं है। या ये वर्किंग एक्सपीरियंस आपका ग्रेजुएशन स्टडी के बाद जो आपने किया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल जॉब की है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। आप इसके अंदर अगर आप मास्टर्स कर रहे थे और उसके दौरान आपने टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन किया है, उसकी जॉब की है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। तो काइंडली आप देखें। और इसमें आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। शुड हैव द डिग्री नॉट मोर देन 6 इयर्स अगो। आपकी डिग्री जो है 6 साल पहले की पुरानी ना होनी चाहिए। मीन्स के अगर आज भी 2020 चल रहा है तो आपकी डिग्री 2014 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। Student should be in good physical and medical health, should demonstrate the skills, leadership, managing research, language requirement। अब जर्मन की जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं दाद के लिए, उसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, अगर जो आइल्स और टोफल जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पर ड्यू टू कोविड-19 की सिचुएशंस की वजह से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द जर्मन इज एक्सेप्टिंग ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, और कंपेयर टू आइल्स और टोफल आप उसको घर बैठे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसकी जो चार्जेस हैं वो भी बिल्कुल कम है। ये $49 पर अटेम्प्ट चार्ज करते हैं, तो आप इसको दे के भी इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
एक अच्छी बात ये भी है कि कुछ प्रोग्राम जो मैंने देखे हैं दाद के थ्रू, उनके पास वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो हमारी जो आप जहाँ से ग्रेजुएट हैं उनकी यूनिवर्सिटी से मिलता है। अगर वहाँ उस पे लिखा हुआ है, अगर आपका पीडीएस कोर्स अंडर ग्रेजुएट का या ग्रेजुएट का उस वो उसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश में है, तो आप उसके बेसिस पे भी इनके प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको या तो आईएलटीएस टोफल का प्रूफ देना पड़ेगा, या तो आपको जियोलॉग इंग्लिश टेस्ट, या तो आपको ईपीसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट का होगा। प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय फॉर दाद स्कॉलरशिप, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी में, और मल्टीपल प्रोग्राम्स 2020 से 2021 के ईयर के लिए हैं। अगर आपने प्रोग्राम्स की लिस्ट देखनी है तो वो यहाँ पे मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में ईमेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करके उसके प्रोग्राम्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? अगर आपने पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने जाके प्रोग्राम्स देखने हैं, अगर और आप देखते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम्स अवेलेबल है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी फील्ड से मैच करता है और आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन हैव नॉट सेंड टू द रेस्पेक्टिव कोर्स डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली दाद को एप्लीकेशंस नहीं भेजेंगे। आपने क्या करना है, पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उस प्रोग्राम के कोर्स के लिए अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटीज में, और उस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के बाद आपको एक शॉर्ट फॉर्म दाद का ऑनलाइन लिंक पे मिलेगा। वो फॉर्म डाउनलोड करके, और उन्होंने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया है उनकी प्रोग्राम की वेबसाइट पे उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पे नीचे बताऊंगा वो अटैच करके आपको अपने रेस्पेक्टिव प्रोग्राम की एड्रेस पर पोस्ट करने हैं। याद रहे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस प्रोग्राम की आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म और दाद का एक शॉर्ट फॉर्म होता है वो डाउनलोड करके, और उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज देने हैं। और डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? अब दाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म विद हैंड रिटन साइन एंड डेट, ये वही फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आपने किसी प्रोग्राम पे अप्लाई कर लिया है यूनिवर्सिटी में, और उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म ये जो डाउनलोड करके, और ये दाद का एप्लीकेशन फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है ये डाउनलोड करके इसको हैंड से फिल करना है और ये अपने उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। आपने एक एकेडमिक रिज्यूम सीवी जो यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए उसके लिए वो देनी है, और ये लिंक्स यूरोपास सीवी के लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और इसके थ्रू डायरेक्टली अपनी यूरोपास फॉर्मेट में सीवी बना सकते हैं। और आपने नंबर तीसरा लेटर ऑफ मोटिवेशन देना है विथ हैंड रिटन एंड साइन, करंट ऑक्यूपेशन, चॉइसेस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड 2 पेज मैगजीन। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप अगर एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली ये लेटर ऑफ मोटिवेशन वही है जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप मोस्टली देते हैं उस वो आपको बनाने देनी है। लेकिन दाद आपको अलो करता है कि आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मोर देन 1 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये मेंशन करना है कि आप मोर देन 2 प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मोर देन 1 प्रोग्राम में, और उनके पीछे क्या इंटरेस्ट है आपका। तो ये आपने ज़रूर मेंशन करना है अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर देना है फ्रॉम योर करंट और प्रीवियस इफ यू आर नॉट वर्किंग। अगर आप किसी भी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आपने जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके थ्रू आपने उनका रिकमेंडेशन लेटर उनसे लेना है, वो देना है एक वो, और एक एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर जहाँ से आपने ग्रेजुएशन हासिल की है वो दोनों अटैच करने इसके साथ। आपने प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड टाइम ड्यूरेशन वो भी देना है। ये जो एक्सपीरियंस लेटर अगर आप कहीं किसी इंडस्ट्री में आपने काम किया है या किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है आईएलटीएस एंड टोफल, बट अगर आप इंडिविजुअल प्रोग्राम्स खोल के उनकी रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे
कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो हैं वो सिर्फ ईपीसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपकी इंस्टीट्यूट से निकलता है, जिस पे लिखा हुआ होता है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था आपकी स्टडी का वो इंग्लिश था। और अगर वो नहीं है तो ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स। अब बेनिफिट्स क्या है दाद के? दाद स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, कवर करती है आप सारे एजुकेशन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एयर फेयर। मंथली स्टाइपेंड आपको 850 यूरो मिलते हैं मास्टर्स के लिए और 1200 यूरो मिलते हैं पीएचडी के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका इसमें कवर होता है। अगर आपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखनी है तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये था सारा दाद एप्लीकेशन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का प्रोसीजर का तरीका। आपने ये सारी वीडियो देखी है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप काइंडली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। थैंक यू।